जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th की केमिस्ट्री पर बात करेंगे। आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि प्रथम बैच 2025 लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको इसी बैच पर आपको सारी मतलब कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, इस तरह के सभी सब्जेक्ट का पूरा मिलेगा प्रथम बैच पर। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम लोग का जो टॉपिक है, आप अभी तो जस्ट 11 से 12 में भी गए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे रोड पर मतलब सड़क पर लाइए और उसके बाद पढ़ाई का जो एवरेज होता है उसको बढ़ाते हुए चलिए, जिससे कि आपका मैं जो बताया हूँ कि कितने महीने में ख़त्म किया जा सकता है, तो फर्स्ट वाले सिलेबस वाले वीडियो में मैंने बता दिया हूँ। सारी चीज़ रोज़ रोज़ वितरण करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सिलेबस के बारे में फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बता दिया हूँ। आज हम लोग के पास जो चैप्टर होगा, पहला चैप्टर से पार्ट फर्स्ट में से हम लोग पढ़ेंगे। मैं बताया हूँ कि पार्ट फर्स्ट सेकेंड 2 ही यूनिट में मैंने बांटा हूँ। 2 यूनिट मैंने क्यों बांटा इसमें कि हम लोगों को आसानी रहे। जब तक हम लोग को आसान रहेगा तो हम लोग कोई भी कार्य करने में अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा। तो हम लोग को क्यों ना ऐसा ऐसा टॉपिक उठाया जाए जिससे कि हमारे मन में मतलब कि पढ़ने की जो जागरूक होता है वो उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को उठाएंगे और हमारे साथ साथ आप भी अपने मित्रों को भी बताइएगा कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर प्रथम बैच ये स्टार्ट हो चुका है। प्रथम बैच जो है 2025 में ये आपके बीच में लाया गया है, जिससे कि हर बच्चे को यहाँ पर प्रॉफिट हो। ठीक है, अब प्रथम बैच में हम सबसे पहला लेसन कौन सा पढ़ेंगे और यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब है विलयन। पहला क्या है? विलयन है। अब विलयन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे भी विलयन क्या होता है। अब विलयन के प्रकार देखेंगे और विलयन के बारे में पहले देखने से पहले आपको पता है कि द्रव्य जो होता है, केमिस्ट्री की जो बात किया जाए तो केमिया शब्द से उत्पत्ति की गई थी। केमिस्ट्री का जो बात किया जाता है, जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री लिखते हैं, इसका जो उत्पत्ति होती है केमिया शब्द, जो कि पहला वर्ड इसका क्या है? पहला वर्ड क्या है? आपको दिख रहा है सी पर क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन से रिलेटेड यहाँ पर केमिस्ट्री की जो बात करेंगे हम लोग इसी से रिलेटेड है। और इसका यदि मैं बात करता, बताइए कार्बन कितने नंबर पर होता है? तो आप बताएंगे कि 6 नंबर पर होता है। इसका जो भार कितना होता है? 12 होता है। तो इसी के बारे में हम लोग को, इसी के यदि बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि विन्यास की बात किया जाए तो हम कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होगा कि विन्यास में आपने अफबाउ के नियम से पढ़े थे। किसके नियम पढ़े थे? बाउ के नियम, मतलब कि आपकी बाउ का नियम है। ऑफ बाउ के नियम की बात किया जाए, इस पे हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफ बाउ के नियम पर ही इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बात किया जाता है। 1:2, 2:2, 2p। अभी यहाँ पर देखा जाए 2 होगा, मतलब कि 2 हो गया। अभी हम मतलब कितना के 4 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आपको पता भी है कि पिछली कक्षा में आपने अध्ययनरत किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको सिखाने के लिए हमसे जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन एक काम आपको ईमानदारी से करना होगा कि हमारे साथ साथ तुमको भी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होती है जब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कहते सपना देखने की बहादुरी नहीं है, सपना को पूरा करने की बहादुरी है। अब केमिस्ट्री के कितने अंक आएगा इंटर में? तो आपको पता है कि 70 अंक की आने वाली है।
तो हम लोग कितने नंबर लाने की बात करेंगे, तो हमारे चांस रहेंगे कि 70 में 65 प्लस अंक लाया जाए। 65 प्लस अंक लाने की हम लोग कोशिश पूरा करेंगे। आप यदि जीव जान लगा देंगे तो मैं 70 का 70 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या चीज़ रहेगा, हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको हर चीज़ बताते हुए चलेंगे। और आपको 70 में 65 अंक दिलाने के लिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर काम किया जाएगा और मिलेगा भी। ऐसा कहने की बात नहीं, आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा तब। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको वहाँ पर ना निकालना पड़े तो इसकी भी मैटर हम लोग खोज के रखे हैं आपके लिए कि यदि हमारे बच्चा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकालना पड़े तब वो कैसे समझे। तो डायरेक्टली मैडम डायरेक्ट दिया जाएगा किसके नियम के अनुसार, हम बताएंगे कि पीरियाडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी के अनुसार। सिंपल से बात बोले तो हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम यदि परिचय जान लेंगे तो हमको पढ़ाई करने में आसानी पड़ती है। क्योंकि मैं बिलियन से चैप्टर का नाम डाला हूँ, लेकिन बिलियन डाल कर मैंने भी समझा रहा हूँ। वो तो भाई क्लियर हो क्या पढ़ना है। आप केमिस्ट्री से देखिए, इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी में आपको एक बात बताया जाता है कि जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स ये सब पढ़ते हैं। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये जो कार्बन जो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जब पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो खुद से हमको भी नहीं याद है ना तुमको भी याद है। जब याद नहीं रहता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए बड़ी डाउट होता है। तो इसी चीज को हम लोग को लिए बहुत अच्छा हम लोग पीरियाडिक टेबल के माध्यम से आपके बीच में मैं पीरियाडिक टेबल सेंड करूंगा और उस पर जाकर पढ़िएगा, सारा चीज मिलेगा। जैसे कि CA कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। मतलब कि ये देखें एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक के ये जो हमारे पास एलिमेंट है कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। अब सोचो कि इसमें जो आयंस की बात किया जाए तो कैसा होता, अपवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। आप देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, शिवरात्रि जैसे हम लोग के पास 28 तारीख को आने वाला है। आज हम लोग के पास 21 तारीख है। अब हम लोग 6 या 7 दिन के बाद शिवरात्रि पूजा हम लोग करेंगे। तो उनके परिवार की फैमिली है, शंकर भगवान का पूरा फैमिली है। कार्तिक उनके बेटे का नाम है, शिव शंकर भगवान का नाम है और गणेश उनके बेटे का नाम है। इन सब के साथ संग साथ कौन है, पीवी उनकी पार्वती जी है। जो कि सब लोग के पास की यदि बात किया जाए तो इन लोगों का मन करेगा तो आशीर्वाद दे सकते हैं, मन करेगा तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन इन लोगों के पास भुजा की बात की 4 भुजाएं होती है। इसका मतलब 4 भुजा का मतलब कि +4, मतलब चारों हाथ से वो लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस केमिस्ट्री को हमने अब इसका मैटर क्यों हमने बता दिया, ये भी बहुत बड़ा रहेगा अपवाद। हम इसका यूज करेंगे लेकिन उपसंयुक्ता में, और उसके पहले डी ब्लॉक या ब्लॉक में कहीं पूछा जाता है, डी ब्लॉक या ब्लॉक वहाँ पर, लेकिन उपसंयुक्ता में इसी का रोल होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ भी किया जाएगा तो हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो अब बाउ का रूल यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कहेंगे तो मैं अफवाह का रूल्स बनाकर आपको समझा देंगे, लेकिन हम आपको लिए डायरेक्ट मेथड लाएंगे जिससे कि आपको याद ना करना पड़े, आप सटीक तीर लगाकर चले आए। हम लोग बिलियन की बात करते हैं। अब अपने हम आते हैं टॉपिक पर। ये तो पूरे मतलब कि सिलेबस की जो केमिस्ट्री की मैंने एनालिसिस किया कि इसके बारे में परिचय दिया गया कि किस तरह की यहाँ पर हमको बात करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास बिलियन होता है। बिलियन को हमने बताया कि द्रव्य पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो द्रव्य होता है, यदि मैं बात कुछ इसके इंट्रोडक्शन में देखता हूँ परिचय में, तो यदि कोई पूछता है आपसे इसके परिचय में कि यदि कोई बात पूछता है परिचय बताइए, आप परिचय में सबसे पहले पूछे द्रव्य।
द्रव्य कितनी प्रकार के होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं द्रव्य? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है। मतलब कि कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। कौन होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ देखिए, हम मतलब टॉपिक पर अपने बेसिक चल रही है। अभी तक तो जो हमने बताया था तो वो तो थोड़ा केमिस्ट्री की बात थी, लेकिन जनरली चीज़ थी। लेकिन अब हम लोग के पास लेसन बिलियन का स्टार्ट हुआ है। लेसन जिसे कहा जाए तो फर्स्ट 1 है। लेसन फर्स्ट 1 में बिलियन की बात किया जाता है। तो मैंने बोला कि द्रव्य, कोई पूछता है द्रव्य की बात करता है तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है? द्रव्य की यदि बात किया गया, द्रव्य 2 प्रकार का। शुद्ध पदार्थ की बात करता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास मिश्रण होता है। अब जैसे मिश्रण की मैं भी बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास मिश्रण है। देखो शुद्ध पदार्थ पे यदि मैं बात करता हूँ, शुद्ध पदार्थ आज कुछ मिलता है? नहीं मिलता है भाई। शुद्ध पदार्थ में जैसे हमारी घर का घी हो, शुद्ध पदार्थ में हमारे घर का सरसों का तेल हो, इस और शुद्ध पदार्थ में ले सकते हैं कि हमारे घर का चावल हो, दाल हो, जो हमारे घर का हो, मतलब जो घर से उत्पादन होता हो हमारे घर खेतों में, तो उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब मिश्रण कहाँ से होता है? अब वही चीज मार्केट से लेंगे तो उसमें मिश्रण 100 में 100% है। अब आपको एक चीज डाउट लग रहा होगा कि हम तो चावल की भी बात कर दिया। देखो भाई, हम चावल जो खाते हैं वो भी फाइबर के आता है, प्लास्टिक की आती है, जिसको हम पुलाव समझ के खूब करेक्ट ले लेते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अनेबल्स नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है, तो हम उसको खरीदते हैं। तो अब उसको क्या, ऐसे अंडा खाते कि नहीं? आप देखिए, एक अंडा जो होता है शुद्ध अंडा होता है, एक अंडा जो होता है वो शुद्ध नहीं होता, मिश्रण अंडा होता है, तो अशुद्ध उसको बोलते हैं हम लोग। तो मिश्रण का मतलब मिलाकर कुछ कोई कई पदार्थों का मिश्रण हो, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण का। शुद्ध पदार्थ नेचुरल हो, सिर्फ सिंगल हो, जो किसी से मिलावला न हो। तो यहाँ पर यदि बात करें तो बहुत अच्छा खासा बात किया, तो इंट्रोडक्शन की यदि बात करते हैं। अब इसी में हम लोग से कोई पूछता है कि ये तो क्लियर हो गया, अब इसे थोड़ा नोट भी करते चलना है। यदि कोई ये थोड़ा सा नोट कर लो, कोई पूछ दिया तो बता देना, ठीक है। आप देखो, इंट्रोडक्शन से हट के थोड़ा सा आगे में बढ़ता हूँ तो हमारे पास लिखा गया है कि विलियन। विलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को। यदि कोई पूछ दिया परिभाषा की विलियन का, देखिए विलियन की यदि बात किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। हमारे साथ साथ याद भी करते चलिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं? विलियन कहते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सॉल्यूशन, इसी से निकाला जाता है। तो हमको यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि इंग्लिश लिखने के लिए, हमको ये बोला जाता है कि हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हमको हिंदी नेचुरल बोला जाता है लिखने के लिए। मेरे साथ साथ एक बार और बोलिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कह सकते हैं? विलियन कहते हैं। अब विलियन के जो अवयव की बात करेंगे, विलियन के अवयव कितने होते हैं? तो विलियन के अवयव 2 होते हैं। अब यहीं पर लिखा जाएगा कि विलियन
के अवयव अवयव, ये देखिए बिलियन के अवयव की यदि बात करते हैं तो बिलियन का अवयव जो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम लिखेंगे कि निम्नलिखित अवयवों को 2 भाग में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 2 भागों में हम बात करेंगे। निम्नलिखित 2 अवयव होते हैं। यहां पर लिख लेंगे कि निम्न लिखित 2 अवयव होते हैं। निम्नलिखित 2 अवयव होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो हम पहला लिखेंगे विलायक, दूसरा लिखेंगे विलेय। तो विलायक, देखो विलेय 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी पर अब हम बात करेंगे। ये सब जो डिफिनीशन हमारे पेपर में पूछा जाता है, मैंने शुरू में ही बोल दिया, अपने फर्स्ट वाले वीडियो में बोल दिया कि देखो भाई, केमिस्ट्री का जो वेट जो होता है परिभाषा पर डिपेंड करता है। पहले लेसन में परिभाषा का मैटर ज़्यादा है। आपको मैं आराम से चलेंगे लेकिन परिभाषा याद करवा देंगे। यदि आया तो आप लिख कर आइए वहाँ पर। बिलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब बिलियन के अवयव हो तो कितने अवयव होते हैं? निम्नलिखित 2 अवयव होते हैं। कौन कौन? विलायक और विलेय होते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ से बताइए, देखिए यहाँ तक पहले। तो यहाँ तक तो क्लियर चलेगा कि विलायक और विलेय के बारे में पढ़ना होगा। हाँ, अब विलायक और विलेय के बारे में हमको पढ़ना है, अब समझना है इसके बारे में। अब इसकी आगे चलते हैं। चलिए, विलायक, विलायक में बिलियन का वह अवयव, बिलियन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं अर्थात जिनकी भौतिक अवस्थाएं, जिनकी भौतिक अवस्था बिलियन के भौतिक अवस्था, बिलियन के भौतिक अवस्था के समान होती है, के समान
के समान होती है। यदि के समान होती है उसी विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उदाहरण में हम लिख सकते हैं सिंपल सा, जल, दूध, तेल आदि। विलय के बारे में देखते हैं। विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो अत्यधिक कम मात्रा में उपस्थित हो, अत्यधिक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो, वही आ जाएगा। वह विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करता हूं, उदाहरण में चीनी, नमक, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने इसकी परिभाषा लिख दिया। ये सब परिभाषा हम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये परिभाषा यदि याद रहेगा तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा। और मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं कि यदि आपको बोर्ड्स में अच्छा अंक लाना है तो अनसॉल्व पेपर खरीद के रख लो भाई, अगले साल भी खरीद लेना। क्योंकि तुमको विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनसॉल्व पेपर क्यों कहा जा रहा है, कि तुम जो हमसे जो टॉपिक पढ़ो तो तुमको देखो कि क्या हमारे अनसॉल्व पेपर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टीचर सही कि गलत है, निर्णय तुमको करना है। भौकाल मारने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है। हम हाई फाई बना देंगे लेकिन हमारे पास देने की क्वालिटी नहीं रहेगी तो हम कोई कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कि हाई फाई की नहीं है बात, यहाँ पर मुद्दा साबित करता है कि हमको कितना आता है। हमारा चेहरा स्मार्ट हो जाएगा तो क्या हमारे पास ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं। इसलिए मुझे एक बात याद आया कि गुड़ काला होता है लेकिन सब में यूज किया जाता है। जिसके अंदर गुड़ होगा, क्वालिटी होगी, वो सबसे बड़ा इंसान होगा। रूप खाने के लिए नहीं देता है, रूप की पूजा नहीं होती, गुड़ की पूजा होती। सेम उसी तरह यहाँ पर देखना है कि इससे नहीं घबराना कि अरे इनके पास तो नहीं है, सिस्टम में नहीं है, कैसे कर रहे हैं, इससे घबरा नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना। विलायक क्या है? विलायक के लिए हम लोग लिखेंगे कि परिभाषा में कि विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता उपस्थित होता है, अर्थात जिसकी भौतिक अवस्था है
जिसकी भौतिक अवस्थाएं विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। ये लिखा गया है कि विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, उन्हें विलायक कहते हैं। जिसमें विलय हो जाए, दूध, जल, तेल, इसमें क्या होता है, कोई चीज विलय होता है। दूध में जैसे चीनी में मिलाता हूँ दूध में, तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिश्रण हो सकता है कि नहीं, घुलनशील है कि नहीं। तो यहाँ पर जल का जो चीनी के विलयता की बात किया जा रहा है, विलय और विलायक। ये निकल के विलायक कर तुझे विलाया जाए, तो किस में विलाया जाए, जल में विलाया जाए, विलय। हमारी कभी कभी मम्मी हमको गरिया देती है, जो भाग मुँह पकाना या कुछ भी कहती हैं, विला जाओ, हमारे आँख से दूर हो जाओ। तो दूर होने के मतलब कि हम किसी चीज़ में क्या हो जाए, विलाया जाए। हमको कैसे मिलाना है, हमको अपने केमिस्ट्री में मिलाया जाना है। केमिस्ट्री से आज के बाद कोई कैसा ही प्रश्न पूछे तो हमको आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनकी भौतिक अवस्थाएं विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा लगभग में, दोबारा होगा। देखिए, विलयन का वह अवयव, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता हो। जो क्या है, विलयन का अधिक। अब पानी क्या रहता है, अधिक रहता है कि नहीं, ढेर से रहता है। तब पर चीनी डालते घोल तो क्या होता है, गल जाती है। अब जैसे ठंडी के दिन, गर्मी के दिन आ रहा है, शरबत बना के पिएंगे कि नहीं। जब शरबत बना के पिएंगे, चीनी का घोल बनाएंगे, तो उसमें क्या रह जाएगा, डूब जाएगा। रसगुल्ला किसी चीज का, जैसे सुबह सुबह हम नाश्ता में जिलेबी लेते हैं, जिलेबी किसमें डुबाया जाता है, पानी और चीनी के सीरप में डुबाया जाता है कि नहीं डुबाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री को तुम घर के भाषा में नहीं इस्तेमाल न कर भाई, काहे हार्ड के भाषा में ले रहे हो। अब क्लियर हो गया। विलयन का वह अवयव, कहना है आज के बाद कि विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में, ये बोला कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, और अर्थात जिसकी भौतिक अवस्था, जिसकी क्या है, भौतिक। अब भौतिक अवस्था को समझ ही गए होंगे। भौतिक अवस्था जो विलयन के भौतिक अवस्था के क्या होती है, समान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। दूध, जल, दूध से हम क्या बना, दही, आइसक्रीम्स कुछ बना लेते हैं। तेल से हम कुछ भी छान लेते हैं, पूड़ी, सब्जी, खीर, अरे खीर तो नहीं, पूड़ी बना लेते हैं, सब्जी बनाते हैं तेल में। अनेक प्रकार का काम किया जा सकता है। विलय का देखते हैं, विलय क्या कहता है। विलय का मतलब विलयन का वह आयु, सेम उस तरह का, उसका अधिक इसका कम, उसका अधिक इसका कम, सेम बात है। अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षा बोला गया है। मतलब विलयन का अवयव जो अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, उसकी वैल्यू कम हो, उसके उपस्थिति में उसे क्या कहते हैं, विलय। चीनी, नमक आदि। अब चीनी का कोई सूत्र पूछ दिया, सिंपल से बात, क्या लिखेंगे, C12H22 ओ लेवल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। नमक का कोई सूत्र बोल दिया, सॉल्ट का, तो NaCl लिख सकते हैं। कोई जल का सूत्र बोला तो क्या लिखेंगे, H2O बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। अब हमको बता के जाओ, यहीं से मैंने बात छेड़ा हूं थोड़ा सा, तो H2O का अणुभार, मतलब इसका भार बता दो। जल का भार कितना होगा, 18 ग्राम होगा। क्योंकि हम अभी से सीखना शुरू करेंगे तो हमको ये भी फायदा पता चलेगा थोड़ा देर बाद, जब मैं हल करवाएंगे क्वेश्चंस तब। अब कैसे आएगा, अब ये सब सारी चीजें सीखना है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, तो 1 नंबर पर। ये कितना है, 2 इसका है, 2 लिख दो। और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है मेरे पास, 6। ऑक्सीजन कितने नंबर पर, 8 नंबर पर होता है। 8 गुना के 16, 2 1 कम 2, 2 + 16 बराबर 18 ग्राम आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं है। अब जैसे NaCl की बात कर देगा। अब NaCl की मैं बात किया
इसका भी अणु भार निकाल के बताओ। तो पता होना चाहिए कि सोडियम कितने नंबर पर होता है? 11 नंबर पर। सोडियम कितने नंबर पर? 11 नंबर पर होता है। जब 11 नंबर पर होता है तो 11 के 22, 22 एक 23, यहाँ पर कर देना 23 प्लस क्लोरीन कितने नंबर पर होता है? 17, 17 गुना के 34, 34 एक 35। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 35.5 लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 इतनी ग्राम आया कि नहीं? NaCl का अणु भार जो निकल के आया तो कितना निकल के आया? 58.5 ग्राम निकल के आया। और जल का भार कितना निकल के आया? 18 ग्राम निकल के आया। तो आज के बाद जाना घर पर तो बोलना मम्मी से, मम्मी 18 ग्राम जल दे दो, मतलब 18 ग्राम जल पानी दो पीने के लिए। दुपड़ा का मरा भी जाओगे, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर देखो चीनी का दिया, चीनी का भी निकाल लेंगे सेम इसी तरह। अब कार्बन का पता ही, हाइड्रोजन का पता हो गया, ऑक्सीजन का पता, मैं तो बता ही दिया कि कार्बन कितने नंबर पर? 6, 6 दूनी के 12 होता है। 12 इसका आएगा, 12 12 में गुणा कर देना, 12 का स्क्वायर कर दो 44 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 1 नंबर पर, 1 का गुणा 22 में करोगे तो 22 आएगा। अब ऑक्सीजन तुम्हारे पास नंबर 8 नंबर पर, 8 नंबर का 16, 16 में 11 जोड़ दो, और सॉरी 12 में 12 जोड़ देंगे तुम्हारे पास आ जाएगा, गलत हो गया। इसको मैं भी निकाल देता हूँ चीनी का, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 6, मतलब कि 6 दूना के 12, 12 प्लस 12 तो 24 हो जाएगा। ये तो मुझे पास 24 हो गया। फिर हमारे पास एक गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे 12 में 12 में 144, सही में बोला था, ठीक है। 1 गुणे 22 प्लस 22, अब इसका मैं करूँगा ऑक्सीजन काट दूँगा 16 गुणे 11, अब इसका गुणा करोगे 6 11 6 6 से लगा 1 6 लगा, हाथ लगा 6, 11 का 11, 11 6 कितना हो गया? 17, 176, 16 17, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 6 6, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6 6 हो गया, 4 2 6 6 6 6 12, 6 1 7 7 7 14, 14 का 4 हाथ से लगा 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 2 2 1 342 ग्राम, 342 ग्राम आएगा। इतना मतलब नियरेस्ट आएगा जल का। जो भार की बात किया जाएगा तो वहाँ पर 342 ग्राम आएगा। तो इस तरह के अलग अलग हमको निकालने का जो मैटर की बात किया जाएगा तो हम आगे भी सीखते चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर लिया होगा, ये सब चीज़ें मैंने नहीं नोट करना, मैं ये सब तो मैं नहीं, मेरा काम था समझाना, ये तो काम मेरा था समझाना, ठीक है। लेकिन इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना, मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में, मेरा काम था इसको डिटेल समझाना, मैं समझा दिया। आगे चलते हैं, और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग के पास क्या बिलियन से क्या क्या बात अभी सीखने को मिलेगा। घबराना नहीं, आज बिलियन हम लोग को खत्म करना है। बिलियन के अभिलक्षण की बात करेंगे। बिलियन के अभिलक्षण की बात करेंगे। तो बिलियन का अभिलक्षण जो होता है किस तरह की बात करता है? बिलियन के अभिलक्षण पर हमको यदि बात किया जाए तो बिलियन एक मतलब एक प्रावस्था तंत्र होता है। मतलब बिलियन की यदि बात किया जाए तो इसमें हम लोग 5 पॉइंट की बात करेंगे। बिलियन एक एकल है, एक एकल प्रावस्था तंत्र होता है। प्रावस्था
तंत्र होता है। बिलियन एक एकल प्रवस्था तंत्र होता है। बिलियन के अणु बहुत छोटे होते हैं। इसका जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ तक होती है, लेकिन इसको हम लोग अपने नग्न आंखों से, मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देखा जा सकता है। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विलेय के कणों का आकार, यहां पर लिखेंगे विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ तक होता है, तक होता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट्स, यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बोलो। बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन, बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समान होता है। बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। फिर उसके बाद इसके अवयव बिलियन के गुण, बिलियन में भी अपने गुणों को बनाए रखते हैं। बिलियन में अपने गुणों को बनाए रखते हैं। पांचवा, बिलियन का संगठन, बिलियन का संगठन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। संगठन अनिश्चित होता है। देखिए, इसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो, बिलियन की अभिलक्षण की मैं बात किया, बिलियन का अभिलक्षण की यदि बात पूछा जाता है तब वहां से बिलियन से रिलेटेड जो बात किया गया, तो बिलियन एक एकल प्रवस्था तंत्र माना जाता है। मतलब कि केवल एक ही फेस होता है। बिलियन का कोई एक ही क्या फेस, इसका मतलब प्रवस्था का मतलब होता है फेस की बात किया जाता है, इंग्लिश में हम लोग फेस बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही की बात किया जाता है। अब विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से, मतलब माइनस नहीं है, से 10⁻⁸ तक होता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं या नहीं देखा जा सकता है। बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान। जैसे
हम यदि जैसे कि बात करता हूँ घनत्व, पृष्ठीय तनाव और सन्निहितता गुणांक, ये सब क्या होता है, इसका सब वैल्यू क्या रहेगा, समान है। तीसरे वाले में जो बोला गया है कि विलयन के प्रत्येक भाग का जो संगठन, मतलब सन्निहितता गुणांक की बात किया जाए और घनत्व की बात किया जाए, पृष्ठ तनाव की बात किया जाए, तो उसकी क्या होती है वैल्यू, समान होती है। इसके अवयव विलयन में अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसके जो अवयव होते हैं अपने गुणों को बनाए रखते हैं, जिससे कि या गुण कहो या गुणधर्म कहो, दोनों बात सेम जाती है। विलयन का संगठन अनिश्चित होता है, विलयन का जो संगठन होता है निश्चित होता है, और इनकी जो सीमा होती है, जो इनकी सीमाएं जो होती हैं निश्चित परिवर्तित होती हैं, निश्चित सीमाएं इनकी परिवर्तन होती है। यदि लिखना चाह रहे हैं और बढ़ाकर तो लिख सकते हैं कि इसकी निश्चित सीमाएं, निश्चित बहुत बड़ा हो जाएगा, निश्चित सीमा परिवर्तित होती है। सीमा क्या होती रहती है, सीमा में परिवर्तित होता है, सीमा में परिवर्तित, सीमा में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। तो वैसी बात इतना हमने क्यों याद करें, विलयन का संगठन निश्चित तो अनिश्चित होता है, आइए आते इसको याद करें, इसकी निश्चित सीमाएं क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इसी बात को हमको विलयन की यदि बात किया जाएगा तो हम लोग इसी बात को हमको बताना होगा। देखिए ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग के पास विलयन से रिलेटेड जो बात की गई होगी, विलयन आपको समझ में आया होगा कि विलयन के यदि अभिलक्षण पढ़ा और विलयन के अयोग गुणों के बारे में पढ़ा, तो मतलब कि जो चीज प्रकार में देखा तो सब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आज हम लोग मैं बोला था कि विलयन खत्म कर दिए जाए और इसको अच्छे से पढ़ाई करना है कि कोई पेपर पूछ दे तो हम लोग बता कर वहाँ से निकले, अभी ना कि बिन बताए निकल जाए। चलिए विलयनों के प्रकार की बात करेंगे। विलयनों के प्रकार। अब देखिए विलयनों के प्रकार क्या होता है। विलयनों के प्रकार में हमको कितने प्रकार पढ़ना है, सिर्फ निम्नलिखित प्रकार दिया जाएगा, वहां पर लिख सकते हैं कि निम्नलिखित आधारों पर विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 ही पढ़ना है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। गैस ठीक, देखिए ठोस विलयन और द्रव विलयन, गैस विलयन होता है क्या। हाँ, विलयनों के यदि प्रकार की यदि बात पूछा जाता है तो हम यही बता के आएंगे कि ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन की बात किया जाता है। जैसे ठोस विलयन की यदि मैं बात करता हूं तो वे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, वे विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस अवस्था में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। बात समझ आए कि नहीं है। तो इस तरह के हम बात करेंगे। तो अब ठोस में, अब ठोस तो रवा करेंगे, जैसे द्रव ही है, द्रव को भी ठोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे द्रव को यदि देखा जाए तो हम बर्फ जमाते हैं कि नहीं जमाते, तो उस तरह की बात करते। यदि मैं द्रव की मैं बात करता हूँ तो द्रव में वे विलयन जिनमें विलायक की द्रव अवस्था में हो, वह विलयन जो विलायक द्रव की अवस्था में हो उसे द्रव विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। तो द्रव विलयन में आपको मैंने बता दिया जलीय विलयन और अजलीय विलयन, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको जलीय विलयन, अब जलीय विलयन का मतलब क्या होता है और अजलीय विलयन का मतलब क्या होता है।
देखो सारी चीज़ों में डिटेल तुमको समझा देता हूँ, यदि कोई पूछता है तो तुम बता कर वहाँ से आना है कि कोई ना कहे कि तुम ये चीज़ नहीं पढ़े स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर। मैं लिखवा नहीं रहा इसको तुमको समझा रहा हूँ और लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब तुम्हारा मन करेगा नोट कर लेना, लेकिन इसको नोट करने से कोई फायदा नहीं है। देखो बिलियन की जली बिलियन और जली बिलियन क्या होता है, कोई पूछता है। जली बिलियन का मतलब होता है कि वे भी पदार्थ जो जल में घुलनशील हो, जो जल में क्या हो, घुल जाए, उसी को जली विलयन कहते हैं। जली विलयन है वे पदार्थ जो घुले ही ना, जो घुले ही ना, उसकी बात यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास निकल के, जैसे कि मान लो ईथर की मैं बात करता हूँ, इसमें इसका एग्जाम्पल कोई पूछ देगा तो कहना ईथर है, बेंजीन है, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन और कार्बन हो गया, और दिया गया है इसमें टेट्राक्लोराइड दिया गया, एल्कोहल दिया गया है, टेट्रा क्लोराइड दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है। ठीक है, इस तरह के मतलब कि दिया जाता है आदि। तो ईथर की यदि बात किया जाए तो, और बेंजीन की बात किया, कार्बन की बात, टेट्राक्लोराइड। आप हमको बताइए टेट्राक्लोराइड, आप कहेंगे टेट्रा हमको समझ में नहीं है, हम टेट्रा तभी पढ़े भी नहीं है, समझ में नहीं पाएंगे। कक्षा 9 में भाई तुमको पढ़ाया जा रहा था कि तुमको पढ़ाया गया था कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पढ़ाया गया था कि 9 में कि नहीं। अब 1 2 3 4 आप समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 4 है क्या, यही बात पूछा था क्या? हाँ, तुमको मैं कह तो दिया था कि तुमको एक एक पॉइंट की बात बताया जाएगा। अब कोई तुमसे पूछेगा टेट्राक्लोराइड का Cl4, एल्कोहल। अब एल्कोहल का तुमको पता नहीं कि OH लग के आता है, एल्कोहल में क्या आता है, OH लग के आता है। कार्बन को पता है कि C होता है। बेंजीन का डायग्राम होता है, बेंजीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। बेंजीन के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम का इस्तेमाल कर लेंगे। तो और ईथर की मैं बात करता हूँ तो ईथर के लिए इस डायरेक्शन की बात किया जाता है, इधर उधर को ईथर यही है, इधर उधर। तो इस तरह के हमारे पास जली विलयन सब हमारे जल में मिलने वाले नहीं है, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए बोला गया अजली विलयन। गैस की बात किया जाए तो गैस में वे विलयन, जिसमें वे विलयन जिनमें विलायक के एक गैस होता है, विलायक एक क्या होता है, गैस होता है, उसी को हम गैस विलयन कहते हैं। तुमसे कोई फंसाने की बात करेगा तो यही पूछा जाएगा, और वो भी सबसे अधिक कौन तो पूछने वाला है, ये जो बात किया गया है, जो बात किया जा रहा है और जली विलयन के बारे में तुमको कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन तुम यहाँ से मेरे यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, तुमको पता होगा कि ईथर, बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ को यहाँ बताया गया है। व्याख्या कर करके बताएंगे, थोड़ा सा भी लेट हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई होगी। जब तक ईमानदारी नहीं है तब तक हमको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग का जो बिलियन का जो टॉपिक था, तो बिलियन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग बिलियन की सांद्रता की बात करेंगे, बिलियन की सांद्रता की बात करेंगे। वहाँ पर कल हम लोग सवाल भी देखेंगे, किस तरह का सवाल पूछा जाता है। आज के लिए टॉपिक में आपको पता चला कि केमिस्ट्री में जो भी चीज़ पढ़ाए गए और उसको आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और अच्छे से अपने मित्रों में भी इसको शेयर करते रहिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। ये जरूरी तो नहीं कि आप ही को लाभ मिले, सबको लाभ दो। जब सब लोग खुश तो तुम भी खुश। अब कुछ इसका चार्ज जो नहीं है सबको बताओ बेहिचक, यूट्यूब पर मज़ा आएगा। और 2026 में हम लोग भी क्या करेंगे,
झंडा गाड़ेंगे। यदि आप जुटे रहेंगे तब, नहीं जुड़ेंगे तो जितने हमारे पास बच्चे जुड़े रहेंगे ना, उनका झंडा तो मैं गाड़ूंगा जरूर। तो इसलिए कि झंडा गाड़ना है और झंडा लहराना है, तो आइए हम लोग एक साथ मिलकर चलें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और कोई देखो, जब तक क्लास में ना थोड़ा से इंजॉय पर समझाना चाहिए, हल्का से सब टॉपिक पर, फालतू चीज़ नहीं, टॉपिक पर ही, तब उसके मज़ा आता है पढ़ने में, पता भी नहीं चलता। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर खत्म किया, ठीक।